परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। 2 दिन पूर्व हम सब लोगों ने मिलकर के गिरि गोवर्धन पूजा का आयोजन किया था। सब लोग अपने अपने प्रकार से गिरि गोवर्धन पूजा को संपन्न किए। तो मैं उस पूजा के विषय में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उस गौ माता के विषय में कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ। 365 दिन से केवल एक ही दिन गौ माता की पूजा करना, केवल एक ही दिन गौ माता की सेवा शुश्रूषा करना, केवल एक ही दिन गौ माता को नहला धुला कर अच्छे भोजन करवाना, ये पुण्य की बात नहीं है। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सर्वोपरि माना गया है, गौ माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक समय ऐसा था कि भारतवर्ष में दूध की नदियां बहती थी। प्रत्येक के घर में गौ माता का पालन होता था। प्रत्येक व्यक्ति घी, दही, मक्खन, छाछ, रबड़ी खाता था, पीता था। और हमारे जो पूर्व पुरुष थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वे लोग मक्खन लगा करके दूध से स्नान करते थे। दूध की नदियां बहती थी भारतवर्ष में। हमारे यजुर्वेद के 30वें अध्याय के 11वें मंत्र की एक मंत्र के अवशेष में कहा गया है, पुष्टए गोपालम, यानी कि अपनी पुष्टि के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए आप गाय का पालन करो। हमारे वेदों में भी स्पष्ट आदेश है, गावो विश्वस्य मातरः वंदे गो मातरम, यानी कि गाय केवल हमारी माता नहीं है, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, संपूर्ण राष्ट्र की माता है। तो गाय के दुख को, जो हम गाय के लाभ लेते हैं, गाय के दूध पीते हैं, उस दूध से बने घी को उपयोग करते हैं, उस दूध से फिर हम मक्खन बनाते हैं, उस दूध से हम पनीर बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। तो गौ माता कितनी करुणा है हमारे ऊपर, फिर भी हम उसकी अवस्था दुख को समझ में नहीं पा रहे हैं। और बेचारी गाय को वृद्ध जब हो जाती है, उसको कसाई के हाथ में बेच देते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों को, गाय की इस दुख भरी अवस्था को देख करके हमारे राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त जी अपने भारत भारती नामक पुस्तक में लिखते हैं। पंक्तियों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। दांतों तले तृण दाब कर है दीन गाय कह रही, हम है पशु तुम हो मनुज पर योग्य तुमको है नहीं। तीसरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, हमने तुम्हें तो माँ की तरह दूध पीने को दिया, देकर कसाई को तो तुमने ही हमारा वध किया। बेचारी गाय घास फूस खा करके हमें दूध देती है पीने के लिए। हम मनुष्य हैं, वो बेचारी पशु है। जबकि मनुष्य का कर्तव्य होता है कि जिससे भी हम लाभ लेते हैं उसको बदले में कुछ, उसके लिए कुछ करें। बेचारी गाय अपने बच्चे को दूध ना दे करके हमें दूध देती है, जिससे हम वीर्यशाली बने, पुष्ट बने, सुस्वास्थ्य युक्त व्यक्ति बने। इसी हिंदी पंक्तियों से पूर्व किसी संस्कृत के श्लोककार ने अपने नीति शतकम, यानी कि अपने सुभाषिता ने अपने श्लोक के माध्यम से बताया था, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयम् दुग्धं ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। गाय घास को सूखा कांचा खा करके हमें दूध देती है, गंदे नाली के पानी पी करके हमें शुद्ध दूध देती है। और गाय से और बड़ी माता और कौन हो सकती है। हम जब जन्म लेते हैं केवल 1 साल या 2 साल के माता के स्तन से दूध पीते हैं, परंतु जीवन भर जिसकी दूध पीते हैं वो केवल एक ही माँ है, जो कि गौ माता है। तो हमारे दर्शन शास्त्र में, पुराणों को थोड़ा आप पीछे पलट कर पढ़िए, देखिए, उसमें गाय के बहुत सारे महत्व के विषय में बताया गया है। तो मैं आपको इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप के विषय के गौ पालन के विषय में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। महाराज दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार क्या हुआ, महाराजा दिलीप अपने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए गौ सेवा में तत्पर रहे। तो एक बार की बात है, राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और ऋषि से बोले, महाराज जी, पुत्र संतान प्राप्ति की इच्छा है,
तुम्हें पुत्र संतान चाहिए। तब ऋषि ने कहा, वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ठीक है, आपको पुत्र संतान अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु आप जाकर के नंदिनी नामक गाय की सेवा करो। तो राजा दिलीप और महारानी सुलक्षणा ने मिलकर के नंदिनी नामक गाय की सेवा की। एक दिन की घटना है, नंदिनी गाय चरने गई थी वन में, तो वहां एक शेर था। जो शेर नंदिनी गाय को खाना चाहती थी। तो राजा दिलीप ने कहा कि हे मृगेंद्र, हे जंगल के राजा, आप एक गाय को छोड़ दीजिए, भले हम दोनों को खा लीजिए, हमारे मांस खा लीजिए, परंतु गाय को छोड़ दीजिए। तो देखिए, गौ माता के लिए अपना प्राण भी त्यागने के लिए हमारे पूर्व पुरुष, हमारे बड़े बड़े महाराज, चक्रपति राजा लोग कितने अपने जीवन को दान देते थे गौ सेवा के लिए। तो दूध और दही से भारतवर्ष परिपूर्ण होता था। केवल हम एक ही दिन गिरि गोवर्धन पूजा के दिन ही गौ की पूजा करना, गौ माता को विशेष भोजन देना, ये पुण्य की बात नहीं है। मैं पूर्व भी आप लोगों से बोला था, तो मैं आपसे और एक बार कहना चाहता हूँ कि गौ माता का प्रतिदिन पूजा हो। जिस प्रकार हम इस प्रकार समझते हैं, सुनिए, कि हम अपने माता पिता को हम अच्छे भोजन एक दिन करवा देते हैं, उनको अच्छे वस्त्र दे देते हैं और दूसरे दिन उनको घर से निकाल देते हैं, उनके लिए घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, तो उनके प्रति हमारा अपमान है। उसी प्रकार गौ माता को केवल एक दिन पूजा पाठ करके, उसको एक दिन अच्छे भोजन दे करके बाकी दिन उसको ताड़न करना, उसको गाली देना, उसको अनदेखा कर लेना, तो बहुत दुख की बात है। एक समय ऐसा था जब दूध की नदियां बहती थी, सबके घरों में दूध होते थे, सबके घर में गाय होते थे, सब लोग अपने ही गाय के दूध से बने घी से यज्ञ करते थे। आज तो भारतवर्ष ऐसा गरीब हो गया है, इतना पतन की अवस्था में जा रहा है। उसका मूल कारण है गो पालन ना कर। तो मैं आपको एक श्लोक बोल करके उसको समझाना चाहता हूँ। घृतम न सूर्यते कर्णो दधि स्वप्नेपि न दृश्यते दुग्ध सत्तर्हि का वार्ता तक्रम सुक्रश दुर्लभम। अरे भाई, आजकल तो घी शब्द कानों में भी सुनाई नहीं पड़ते हैं। दधी की बात ही क्या करते हो, वो तो सपने में दिखाई ही नहीं देते हैं। और दूध की बात तो छोड़ो, जो शुक्र है ना, इंद्र को भी टक्कर पीने के लिए दुर्लभ हो गया है। यानी कि भारत देश की अवस्था ऐसा हो गया है कि दूध दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोगों से बारंबार निवेदन करता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में या कुछ गौशाला विशेष बना करके गौ की पूजा करे, गौ माता का पालन करे, गौ की सेवा शुश्रूषा करे। हमारे गुरुकुल में भी 40-50 से लगभग गौ माता की सेवा करते हैं। गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, 20-25 दूध देने वाले गाय हैं, उनके बछड़े हैं। हम सबको गौ माता के जैसे पूजा करते हैं, जैसे अपने माता की हम सेवा शुश्रूषा करते हैं, जैसे हम गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो आप लोगों से फिर बारंबार मेरा निवेदन है, आप लोग भी गौ माता की पूजा करें, गौ माता का पालन करो,